ईएसबी का अपना अलग ही गेम चलता है। आपने भी देखा होगा कि सहायक उप निरीक्षक या प्रधान आरक्षक, एएसआई और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जब आपने कैलेंडर जारी किया, इस कैलेंडर में इस भर्ती का जिक्र ही नहीं था। ऐसा तो है नहीं कि आपने अचानक से इसके बारे में सोचा होगा कि भाई ये वैकेंसी निकालते हो, चलो 4 दिन बाद नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि कैलेंडर जारी हुए भी बहुत ज्यादा समय तो हुआ नहीं है। तो इससे यह समझ में आता है कि यहां जो लिखा है, इसके अलावा भी कई सारे नोटिफिकेशंस और सरप्राइज ईएसबी बीच बीच में देता रहेगा। ठीक है, तो आप जो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि छात्रावास अधीक्षक, पंचायत सचिव, होम गार्ड, महिला सुपरवाइजर, पटवारी, वर्ग 1, इनका क्या, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी आपसे कह रहा हूं कि इनमें से अधिकतर भर्तियां ऐसी हैं जो कैलेंडर में नहीं लिखेंगे, लेकिन इनके नोटिफिकेशंस आएंगे। जैसे छात्रावास अधीक्षक के बारे में तो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है। ठीक है, पंचायत सचिव है, होमगार्ड है, होमगार्ड उन्हें रिक्रूट करना ही है सिंहस्थ के पहले। तो इन सब का जिक्र कैलेंडर में नहीं होगा, लेकिन ये भर्तियां, हो सकता है कि महिला सुपरवाइजर शायद इस साल ना आए, क्योंकि पिछले साल इसकी भर्ती निकली थी, लेकिन बाकी सारी भर्तियां लगभग आप मान के चलिए कि इनके नोटिफिकेशंस आएंगे। इसलिए कैलेंडर को सीरियस लेना है, जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इनका जिक्र नहीं है तो भी आप इनकी तैयारी में लगे रहें। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूं, नोटिफिकेशंस कभी भी आएंगे। और एएसआई के नोटिफिकेशन से ये बात सिद्ध हो गई कि यहां लिखा नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारी को जारी रखें बहुत अच्छे से, और इन भर्तियों के लिए अपने आप को रेडी रखें। अभी आप क्या कर सकते हो कि कॉमन विषय को मजबूत कर सकते हो, कि आप जैसे पता है कि यार मैथ सब में आएगा ही आएगा, रीजनिंग सभी में आएगा, जीएस हर एग्जाम में आएगा, साइंस सब में आना है, करंट अफेयर सब में आएगा, एमपीजी के लगभग मध्य प्रदेश की सारी परीक्षाओं में आएगा ही। आप इन विषयों को मजबूत कर लो, और यही सारे विषय जो हैं आपको एसएससी में काम आएंगे, रेलवे में काम आएंगे, है ना, एमपी पुलिस में काम आएंगे। तो आप कॉमन विषय तो पढ़ ही सकते हो। और आप अगर इनमें से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जो वनडे एग्जाम्स हैं, अगर टेक्निकल एग्जाम्स को छोड़ दें, तो ये विषय तो आपको तब भी पढ़ने हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ के मजबूत रख सकते हो। जब वैकेंसी आएगी, जो कुछ एक आध दो नए सब्जेक्ट या कुछ कम ज्यादा रहेगा, उसको आप इंस्टेंट तैयार कर लेना। लेकिन यह बात ध्यान रखो कि यहां पर इन्होंने समय बहुत कम दिया है। 5 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, और आप देखो 24 मार्च को परीक्षा है, 1.5 महीना ही दिया है आपके पास। और ये मैं हमेशा कहते आया हूं कि इन वैकेंसीज की बात करें या इनकी, आपको 1 से 1.5 महीना भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है नोटिफिकेशन और एग्जाम में। इसलिए तैयारी पहले से रखना, एंड टाइम पे मत जागना, बहुत बड़ी गलती आपकी रहेगी। तो बस यही आपको थोड़ा सा बताना मैं चाहता था। और विनर्स ऐप पर आप घर बैठे बढ़िया तैयारी करो। छात्रावास अधीक्षक है, होमगार्ड है, पंचायत सचिव है, व्यापम फाउंडेशन बैच है, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, महिला सुपरवाइजर, सबके बैच आपको मिल जाएंगे। और ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, है ना। तो विनर्स ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, और सभी जगह जुड़े रहो, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। विनर्स की टीम आपके साथ है ही। बाकी अगर आपकी कोई और प्रतिक्रिया है, कोई राय है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।